नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और मैं आपसे यहां पर बात करूंगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि आपको सबसे अच्छी न्यूज़ जिसका फ़ायदा उठाकर आप मार्केट से अच्छा पैसा कमाएँ वही आपको आप तक पहुँचाएँ। तो बात करेंगे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की। तो देखिए, ज़ेन टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि यहाँ पर ये सीसीडी को अप्रूवल दे दिया है ज़ेन टेक्नोलॉजी ने। अब ये सीसीडी में क्या फ़ायदा होगा मैं आपको ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ कि सीसीडी में कंपनी अपने जो डेट है उसे वो पे करेगी अपने शेयर्स के थ्रू। तो कंपनी यहाँ पर नए शेयर जनरेट करके जितना डेट है उन लोगों को अपने शेयर देगी जिसमें कंपनी के प्रमोटर भी शामिल हैं। तो बेसिकली प्रमोटर को भी यहाँ पर अच्छे खासे शेयर मिलेंगे। अगर बात करें पिछले 5 दिनों की तो स्टॉक में 4% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 21% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। 6 मंथ में 81% के रिटर्न है। यहाँ पर अगर पिछले एक साल की बात करें तो तकरीबन 100% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। मैक्स चार्ट आप देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। 2020 में अराउंड ये स्टॉक 30 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक ने अभी तक तकरीबन आपको 1000 से 1200% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब कंपनी में क्या फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वो भी जानते हैं, और कंपनी चार्ट पे क्या बोल रही है सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का रेवेन्यू, तो यहाँ पर 245% इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 509% इंक्रीज़ हुई है। डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो 478% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 76% है और ऑपरेटिंग इनकम 831% इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी हर चीज़ में अच्छे रिटर्न हमें निकाल के दे रही है। अच्छी चीज़ें कंपनी की इंप्रूव हो रही हैं, फिर चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे टैक्स पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है वो हो। तो सिंपल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी चेक करते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के जो ओवरऑल चार्ट है उसके ऊपर। तो 2019 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 92 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। 2020 में 150 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर गिर के वो तकरीबन हो गया 2020 के बाद 50 से 55 करोड़ के अराउंड, फिर 70 करोड़ हो गया 2022 में, और 2023 में अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 218 करोड़ है, जिसकी वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा आपको तेज़ी में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो मार्च 2022 में 27 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि अब 95% का हो चुका है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर तकरीबन 60% है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक प्रमोटर होल्डिंग मानी गई है, क्योंकि 60 से ऊपर है, 75% मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक के पास 37.82% की होल्डिंग है। तो मेजोरिटी में जो होल्डिंग यहाँ पर बना के बैठे हुए हैं प्रमोटर, और यहाँ पर दूसरी है पब्लिक। एफआईज की होल्डिंग मात्र 1.5% के अराउंड है, और डीआई की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा नामात्र ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्वियस है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि डीआई और एफआईज को स्टॉक पर इतना भरोसा नहीं है। और पर्सनली मैं भी आपको एडवाइस दूँ कि अगर आपने यहाँ पर होल्डिंग बना के रखे हैं तो आप जब तक ये स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पर इसे होल्ड करके रखिए। जैसे ये 52 वीक हाई से 5% हमें नीचे आता नज़र आएगा तब हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तब तक यहाँ पर स्टॉक में बने रहिए। ये चीज़ मैंने तब भी बताई थी जब ये स्टॉक अराउंड आपको आज से 230 रुपये के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था, तब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। पर अगर हम चार्ट के ऊपर आते हैं तब भी आप देखिए कि पिछले कम से कम 1-1.5 साल से इसी ट्रेंड लाइन को स्टॉक ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फील की, यहाँ पर रेजिस्टेंस फील की, यहाँ पर रेजिस्टेंस फील की, यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करने के बाद लास्ट में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और देखिए जब ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने लगातार तेज़ी दिखाई, और हमने अराउंड कहा था कि 213 रुपये के अराउंड आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और 13 रुपये के बाद जो मिस हुआ था, जैसा कि आपको बताया कि 230 रुपये के अराउंड भी कहा था कि यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है, पुल बैक के बाद हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। जैसे जैसे लेवल बनते गए अब आपको बताते गए। अब यहाँ पर जो लास्ट लेवल था हमारा वो था तकरीबन 331 रुपये का। यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया था, उसके बाद अब वापस से ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। तो एक तो लोग जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क है बट आपको अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। जो अब एंट्री का वेट कर रहे हैं तो मैं उन्हें एडवाइस दूंगा कि या तो स्टॉक को रीटेस्ट करने दो, यानी कि 341 रुपये के अराउंड आने दो। अगर आपने रीटेस्ट का वेट नहीं करना हो, यहाँ से आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो पुल बैक ज़रूर करेगा, और ये जो पुल बैक होगा हम यहीं पर एंट्री लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगा। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।